हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे इधर की जो तमाम धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मदरसा के बच्चे हैं वो यहाँ पर कुरान खानी कर रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की जा सके। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पूजा पाठ करके नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। पूरी तरह से ये जो आज का कार्यक्रम है वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को समर्पित किया गया है। और थोड़ी देर में यहाँ पर सिख गुरु भी आने वाले हैं जो कि यहाँ पर अरदास भी करने वाले हैं। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर के एस दुग्गल जी हैं। दुग्गल साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को? देखो, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी आज जन्मदिन है, 75 साल के हुए हैं। हमने यहाँ एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी है। हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो। हमें उनकी बहुत जरूरत है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, 11 साल के अंदर इस देश को जिस ऊंचाइयों पर उन्होंने पहुंचाया है, और जो उनका विजन है 2047 का, और हिंदुस्तान आज की डेट में चौथी इकॉनमी बन गया है, तीसरी इकॉनमी बनने को तैयार है। तो मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी बहुत उम्र लंबी करे, और मैं अपनी तरफ से, अपने समुदाय की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दुग्गल साहब, सेवा पखवाड़ा भी कार्यक्रम होने वाला है जो कि अगले 15 दिनों तक चलने वाला है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसको लेकर के क्या इंतजाम है फिलहाल? देखो, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। सेवा पखवाड़ा के अंदर मोदी जी लोगों को सिखाते हैं सफाई करना है, कैसे कैसे जिंदगी के अंदर सुधार होने चाहिए। और मोदी जी सारे कार्यक्रम खुद तो नहीं कर सकते, मोदी जी के एक आह्वान करते हैं, और हम लोग उस आह्वान को आगे बढ़ाते हुए जो उनकी सोच है उनको जनता तक पहुंचाते हैं। जनता का भी ये फर्ज बनता है कि मोदी जी की सोच के साथ जुड़े, और जो मोदी जी आह्वान कर रहे हैं उस सोच को आगे बढ़ाते हुए पब्लिक सारी जो उस विजन के साथ लगे। इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। जी जी। तो जैसा कि आप आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ जमील खान भी हैं। जमील साहब, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज? संदेश, आज तो इतना बड़ा संदेश है श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, लोगों के लिए। इतना खुशी का आज दिन है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। हम देखे पूड़ी सब्जी लड्डू हलवा सब कुछ बनाया है, सब लोगों को खिलाएंगे और खाएंगे भी। और देखिए, सारे धर्म के गुरु यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए, मदरसे से बच्चे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लंबी उम्र के लिए ये दुआ कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आरती हो रही है, यहाँ पे पूजा हवन हो रहा है। तो सारे धर्म के लोग, ये पीछे देखिए, ये गुरुद्वारे से यहाँ पे पाठ पढ़े जा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का भी माहौल है, और उनके लिए दुआ करी जा रही है लंबी उम्र के लिए, क्योंकि वो अभी बहुत ही जरूरत है उनकी। बहुत काम अभी रह रहा है, बहुत ही जो आज तक काम नहीं हुआ, जो उन्होंने काम करा है। आज हमारा हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पे है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ऊंचाइयों पे हमारा हिंदुस्तान जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और हमारे साथ यहाँ पर राजू चंदेल जी भी हैं। तो राजू चंदेल जी, किस तरह से आप यहाँ पर आज आए और क्या है संदेश आज इसमें? देखिए, सर्वधर्म आरती महायज्ञ और हमारे जो इस्लामिक पंथ के द्वारा जो कुरान शरीफ का पाठ हो रहा है, गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु के लिए, उनके जन्मदिन के मौके पर, तो हमने यहाँ पूजा पाठ हवन किया है। 33 कोटि देव देवताओं को ध्यान रखते हुए ये हवन सामग्री ला करके पूर्ण आहुति का आह्वान करते हुए हमने देवी देवताओं को ये कहा है कि हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री को लंबी आयु दे, और खास करके पर्वतीय राज्यों में जिस प्रकार से त्राहिमाम मचा हुआ है, आपदाएं आ रही हैं, इसका संकेत 12 अप्रैल 2025 को जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, घटना घटी थी
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, तो वहां का जो ध्वज है, ऐतिहासिक ध्वज, ये एक ऐतिहासिक घटना घटी थी इसी साल। तभी संकेत मिल गया था कि कोई भारतवर्ष पे जबरदस्त आपदा आने वाली है, लेकिन बड़े बड़े धर्माचार्य इसका आकलन नहीं कर पाए, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी समय है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, इस देश में शांति के लिए हवन यज्ञ करके उन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए तमाम धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर को आगे आना चाहिए, जिससे कि इस देश में शांति हो सके और देश आगे बढ़े। और ऐसे ही आज गौरवशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश अखंड भारत बन गया है और विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है। तो आज उन ऐसे विश्व गुरु और विश्व आत्मा के लिए ये अखंड यज्ञ हवन का आयोजन, और हमारे जो पंथ के जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने ये कुरान शरीफ का जो कार्य रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। इस तरह मेल मिलाप से और सभी लोग, हम हिंदुस्तान के लोग मिलजुल करके रहे, तो इस देश में हमेशा शांति रहेगी। और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री की लंबी आयु दे परमात्मा, और देश में शांति रहे, प्राकृतिक आपदा शांत रहे, ऐसे हवन और यज्ञ के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो 75 साल पूरे होने की खुशी में न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि तमाम जो भी धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मोहम्मद फैजान, दिल्ली।